राम राम सा। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शुरुआत में ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी जो है वो घर पर रह के करनी चाहिए या दिल्ली जाकर करनी चाहिए। क्योंकि उनके आस पड़ोस में जो है कुछ कहते हैं कि आपको दिल्ली ही जाना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, और कुछ कहते हैं कि आप जो है घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें जो यूपीएससी की तैयारी है, जो आईएएस की तैयारी है, वो घर पर रह के करनी चाहिए या फिर दिल्ली जाकर जो है वो करनी चाहिए। तो हर एक जो आयाम हो सकता है, दिल्ली जाने के फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, घर पर रहने के फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उन सबको जो है हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में एक जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आपको दिल्ली जाना चाहिए या फिर जो है घर पर ही रहकर जो है पढ़ाई करनी चाहिए। और मुझे लगभग पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके ज़्यादातर जो मन में डाउट आते हैं, जो संदेह आते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर अगर सबसे पहले देखेंगे तो मैंने जो है वो दो पार्ट इसके जो है बना दिए हैं यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन के। सबसे पहला है दिल्ली का पार्ट और दूसरा पार्ट आपके घर का पार्ट। जो दिल्ली अगर आप जा रहे हैं तो उसके जो है कुछ ना कुछ फायदे होंगे और कुछ ना कुछ जो है वो नुकसान होंगे। तो एक एक करके जो हम फायदे और नुकसानों को जो है वो समझते हैं कि क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला जो अगर दिल्ली जाने का फायदा मिल सकता है किसी को भी, वो है माहौल का। माहौल कैसे है कि अगर दिल्ली जा रहे हो तो वहाँ पर लाखों में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब लाखों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको जो है आपका खुद का मन लगेगा कि जब दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या, माहौल। घर पर आप अकेले हो या फिर आपका कोई भैया बहन है, लेकिन दिल्ली में क्या लाखों बच्चे हैं। तो सबसे पहला क्या है, आपका माहौल। दूसरी चीज़ क्या है, वो है टीचर। वहाँ पर आप जो है टीचर से जो सीधी बात कर सकते हो। कोई भी डाउट आया कि भाई यहाँ क्लास खत्म हुई, टीचर से पूछ लिया। तो दूसरी चीज़ क्या है, टीचर। क्या घर पे आपके टीचर रहेगा? टीचर तो नहीं रहेगा। आप टीचर से घर से रहकर अगर बात करोगे तो सीधा ऑनलाइन बात कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप फेस टू फेस जो है वो बात कर सकते हो। और वहाँ पर एक आत्मीय संबंध जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में ज़्यादा बनता है। टीचर भी आपको जो है, अगर आप होनहार स्टूडेंट हो तो आपको जो है पहचानने लगते हैं, और अगर आप बदमाश भी हो तो भी आपको जो है वो पहचानने लगते हैं। तीसरा फायदा क्या आपका, वो है अच्छे दोस्त। अगर आप दिल्ली जाते हो तो आपके कई सारे जो अच्छे दोस्त बनेंगे, और जब अच्छे दोस्त बनते हैं तो आपका हर एक जो आपका पड़ाव आता है यूपीएससी की तैयारी में, कई सारे जो है वो अप डाउन जो है वो आते रहते हैं। तब जो है आपके जो है वो रीढ़ की हड्डी बनेंगे आपके दोस्त, कि भाई प्रीलिम्स में फेल हो गए तो वही आपको मोटिवेट करेंगे कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही, अच्छे नंबर नहीं आ रहे मेंस में, तो दोस्त आपको बताएंगे कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ पर है। अगर दोस्त अच्छे नहीं मिल पा रहे, जैसे कि घर पर जो है दोस्त तो जो है आप नहीं ला सकते, कहीं से पैदा नहीं कर सकते कि घर में बैठे बैठे जो आपने दोस्त बना लिए, ऑनलाइन जरूर बनते हैं, लेकिन वहां पर रहकर जो दोस्त बनते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत कम बन पाते हैं ऑनलाइन की दुनिया में। तो अच्छे दोस्त जब बनते हैं तो आपके पूरी की पूरी यूपीएससी जर्नी में जो है बहुत सहायता जो है वो कर सकते हैं, हर एक पड़ाव पर, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। चौथी चीज़ क्या है, वो है कि कंपटीशन का लेवल पता हो पाना। जब आप वहाँ पर रह रहे हैं, लाखों बच्चों के बीच में रह रहे हैं कि बच्चे सब के सब जो टेस्ट अच्छे से लिख रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं सबके, तो आपको कंपटीशन फील होगा कि भाई अगर अब नहीं पढ़ा तो फिर यहाँ तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। लेकिन घर पर तो आपके वैसी चीज़ें हैं नहीं। घर पर तो आप चाहे कभी सो जाओ, कभी खा लो, कभी पढ़ लो, वो चीज़ें आपके जो है दिमाग में रहती है। लेकिन आपके आसपास कोई स्टूडेंट बैठा है, कोई आपका दोस्त बैठा है और वो पढ़ रहा है, तब आपको जो है उठकर जो है पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये पढ़ रहा है, इसका हो गया तो फिर ये मेरे को ताने ही सुनाता रहेगा, इसलिए मैं भी जो है उठकर जो है पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो आपको जो है हर वक्त जो है पता रहेगा। पांचवी चीज़ क्या है कि आपके बुक्स हैं, है ना, कोचिंग के कंटेंट है, जो भी है वो एक पग की दूरी पर, यानी कि एक पैर रखा आपने और सारा का सारा कंटेंट मिल गया, सब कुछ मिल गई, चाहे किताबें कोई सी भी खरीदनी हो, ये सब चीज़ें जो है आपको जो है वहाँ पर दिल्ली मिल सकती है। किसी भी चीज़ की आपको परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ पर दुकानें ही दुकानें हैं, और जब आप नए नहीं जाओगे तो आपको हर एक जो है दुकान पर जो जाकर कंटेंट देखोगे, अच्छे से जो कंटेंट आपको अच्छा लगेगा उसी कंटेंट को जो आप लोगे। लेकिन ये चीज़ आपके जिला हेडक्वार्टर जो उस पर तो नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि जिला हेडक्वार्टर पर जो सारी सारी किताबें जो आपको देखने को मिलेगी और बाद में उसको आप खरीदोगे। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा अपने आप में फायदा है। और लास्ट चीज़ क्या है कि घर की चिंताओं से दूरी। देखो हर एक घर में जो है चिंताएं होती है, ठीक है, और जब घर की चिंताएं होती है और जिस जिस घर में चिंताएं जितनी ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो है पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है ठीक से, तो अगर आप दिल्ली रहोगे तो कम से कम जो घर की चिंताओं से जो है दूर रहोगे। किसी के घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, किसी के घर में जो है जो आपसी जो संबंध होते हैं वो बड़े खराब होते हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती है तो कोई भी बच्चा जो है ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है। ऐसे मामलों में जो है दिल्ली जाना जो है ज़्यादा जो है बेटर ऑप्शन जो है वो किसी के लिए भी बन जाता है। तो ये जो है 6 चीज़ें हैं। अभी ये निष्कर्ष नहीं निकला है कि दिल्ली आपको जाना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो है आपको फायदे बताए गए हैं कि दिल्ली जाने के जो है वो क्या क्या आपको जो है वो फायदे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नुकसानों की, और एक बार आप जब नुकसानों की बात करेंगे तो जो है आप खुद सोचेंगे भी मैं दिल्ली जाऊं भी या फिर अब घर पर ही जो है तैयारी कर लूं। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, रहने की खराब सुविधाएं। एक बार आप मुखर्जी नगर में जाकर देख लीजिए कि किस तरह की जो है रहने की सुविधाएं हैं।
जो एक बड़ा सा नाला बना हुआ है गंदा, उसके चारों तरफ कोचिंगें बनी हुई है, वहां पर बच्चे रह रहे हैं। यानी कि जब मैं पहली बार गया था वहां पर, मुझे देखकर ये लगा था कि भाई मैं यहाँ तो जिंदगी में भी नहीं रह पाऊंगा, इतनी खराब हालत है। यानी बस्तियों जैसी हालत जो होती है उस तरह की है। और ना रहने के ढंग के कमरे होते हैं, ना पर वहाँ पर जो है वो अच्छी हवा की जो सुविधा होती है, वो कुछ भी वैसी सुविधाएं नहीं है जो आपको जो अपने घर पे मिल सकती है। और मैं तो खुद जो है राजस्थान से रहा हूँ, खुली जगह होती है, सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर तो जाने पर तो जैसे दम दम सा जो है घुटने सा लगता है। तो पहली चीज़ होगी आपके रहने की जो है खराब सुविधाएं हैं। दूसरी चीज़ क्या है? खराब खाना। खराब खाना अपने आप में सच में बहुत बड़ा, किसी को जो है यानी कि पेट तक जो खराब हो जाते हैं, बीमारियां तक जो है हो जाती है। मेरे एक दोस्त थे, उनका भी जो है इस तरह की जो है वो समस्याओं को जो है झेलना पड़ा था। खाना आपको घर जैसा वहाँ पर नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, है ना। और तीसरी चीज़ क्या है? महंगा शहर। अब दिल्ली में आप रह रहे हो और यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो, आप मान के चलिए अगर आप कम से कम भी खर्चा कर रहे हैं तो 10,000 आपके जो है खर्च हो जाएंगे। और अगर आप थोड़े से जो है वो यानी कि ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो 20,000 आपके खर्च हो जाएंगे। यानी कि एक साल में जो है आपके 1 से 2 लाख के बीच, और कई कई के तो 3 लाख तक जो है पैसे जो है खर्च हो जाते हैं। और इतनी लंबी तैयारी, और इतनी लंबी जो तैयारी जब होती है तो इतने ज़्यादा पैसे कौन खर्च कर सकता है? और उस देश में, उस भारत देश में जहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो मुश्किल से 1 से 2 लाख के बीच में है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि महंगा शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कम से कम पैसा जो है खर्च करोगे तो आपको जो है फ्लैट वगैरह में जो है वो जाना पड़ेगा, कई सारे दोस्तों को रखना पड़ेगा, तब भी जो है पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। भले ही आप 7-8 हज़ार में जो मैनेज कर लें, लेकिन वो मुश्किल से ही जो है मैनेज हो पाता है। चौथी चीज़ क्या है? खराब आदतें। जब आप वहाँ पर जा रहे हो, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खराब आदतों में जो फंस जाते हैं, नशा वगैरह जो है वो करने लगते हैं। अब वहाँ पर तो उनके माँ बाप नहीं है कि भी नशा कर रहा है और थप्पड़ मार के जो है वो नशे को रोक लिया, नहीं रोक पाते। लेकिन यहाँ पर एक तो सवाल ये भी उठता है कि गाँवों में भी तो नशा हो ही रहा है कि भी माँ बाप पास में है, फिर भी जो बच्चे नशा कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो कई सारे जो है वो मुद्दे आते हैं। पांचवी चीज़ क्या है? प्रदूषण। दिल्ली में आप जाकर तो देखिए एक बार, यानी कि सर्दी में जो है अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपका पूरा पूरा ये गला है ना चौक हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। मैं साइकिल पर जो एक बार ऐसे चला गया था तो सांस तक नहीं आ रही थी, ये हालत हो गई थी। तो प्रदूषण जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर धूप तक नहीं निकलती। ये जो है चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और जो छठी चीज़ क्या? बेड कॉम्पिटिशन। कई बार ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो कि दोस्त सच में दोस्त होते नहीं है ढंग के, और वो जब ऐसे दोस्त बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको तनाव देते हैं। और ऐसे तनाव जो है आप कहीं ना कहीं जो घर पर जो है उन तनावों से दूर रह जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जब जाते हैं तो वैसे तनाव जो है आपके कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाते हैं। सातवीं चीज़ क्या है? अपनों से कटाव। यूपीएससी की तैयारी जो अपने आप में जो है वो काफ़ी लंबी तैयारी है, और जब लंबी तैयारी होती है तो आप अपनों से कहीं ना कहीं जो है वो कट जाते हैं। आप समाज के जो त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, जो भी हैं, उतना जो है वो भाग नहीं ले पाते। लेकिन जब आप घर पर रहते हैं तो कम से कम लोगों को इधर उधर जो दिख तो रहते हैं कि भाई हाँ ये जो है इनका ही बच्चा है और ये जो है पढ़ाई कर रहा है यूपीएससी कम से कम। लेकिन जब आप दिल्ली जाते हैं और जब बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप जितनी बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, आप उतनी बार जो है समाज से जो उतना ही जो दूर होते जाओगे, कि आप जो समाज से जो नजरें मिलाने से जो भागोगे कि यार मेरा तो और सिलेक्शन नहीं हुआ, और प्रीलिम्स नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू नहीं निकला, तो समाज से आप उतना ही जो है वो दूर भागोगे। तो अपनों से कटा होना जो है वो एक सबसे बड़ी जो है चिंता है यहाँ पर। आठवीं चीज़ है कि कोचिंग माफियाओं की लूट। दिल्ली में इतने कोचिंग माफिया, आप पहली बार पे रखना, जब मैं पहली बार गया था यानी कि वहाँ पर ऑटो से बाहर ही नहीं निकला था, सारे के सारे पर्चे देने आ गए, भाई साहब हमारी कोचिंग में चलो, हमारी कोचिंग में चलो, हमारी कोचिंग में चलो। दिमाग खराब हो जाता है, किस कोचिंग में जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। और जब एक 18 साल का, 20 साल का, 21 साल का वहाँ पर बच्चा जा रहा है, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन सी कोचिंग सही है, कौन सी कोचिंग जो है खराब है। और उन चक्रों में जो है वो लाखों में फीस वहाँ पर देख के आ जाते हैं, और बाद में लगता है कि ढंग के टीचर नहीं है, ढंग का कंटेंट नहीं है, और सारी सारी जो है पैसे जो बर्बाद हो जाते हैं वहाँ पर, और पूरा का पूरा वक्त जो है वहाँ पर बर्बाद हो जाता है। तो कोचिंग माफिया जो है वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है एक। नौवीं चीज़, यूपीएससी की लंबी जर्नी। यूपीएससी का जर्नी का कोई पता नहीं है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं, कितने भी साल जो है लग सकते हैं। और इतनी बड़ी जर्नी जब है तो दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहना कितना सही है। तो ये भी तो है, आपके जो है माता पिताओं की जेब, उस पर भी तो कितना बड़ा जो है वो बोझ पड़ रहा है, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ रहा है। सारे के सारे गांव के जो है लोग कह रहे हैं कि उनका बच्चा जो दिल्ली पढ़ रहा है 5-7 साल से वहीं पर पढ़ रहा है और अभी तक नौकरी नहीं लगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो परेशान करती है दिमाग में ना, तो ये चीज़ दिक्कत है। और सातवीं चीज़ है, बीमारियां हर तरह की है, प्रदूषण ही प्रदूषण है, तो बीमारियां होगी, कभी मच्छर खा गया, डेंगू हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पर जो है वो दिल्ली में झेलनी पड़ती है। तो अभी मैंने दिल्ली की बात की, पूरी की पूरी क्या फ़ायदे हैं, 6 मैंने फ़ायदे बताए हैं, बाकी 100 तरह के फ़ायदे गिनाए जा सकते हैं। मेन जो फ़ायदे थे वो मैंने आपको बता दिए, और जो खराब चीज़ें हैं, जो नुकसान है, वो मैंने जो 10 बता दिए कि क्या क्या जो है वो नुकसान है और क्या क्या नुकसान नहीं है। अब हम आते हैं कि घर पर, कि अगर आप घर पर तैयारी करने की सोचते हैं यूपीएससी की, तो उसके क्या क्या फायदे हैं। और मैं तो कहूँगा यूपीएससी छोड़िए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं या फिर कोई भी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें घर पर रहने के जो है वो क्या क्या आपके लिए जो फायदे हो सकते हैं।
सबसे पहले अगर आप फायदा देखोगे तो है कि अच्छा शांत वातावरण, ये सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से। जो वातावरण आपको अपने घर पर मिल सकता है ना नेचुरली, जो शांत वातावरण आपको घर पे मिलेगा, अपने गांव में मिलेगा, वो दिल्ली में कभी भी नहीं मिल पाएगा, कभी भी नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, अच्छा शांत वातावरण। मैं खुद अपनी ढाणी में रहता हूँ और कोई शोर शराबा नहीं है। हर वक्त कितना ही पढ़ो, चाहे आप छत पर जाकर पढ़ो, चाहे बालकनी में पढ़ो, चाहे अपने खेतों में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये चीज़ मुझे कभी दिल्ली में नहीं मिल सकती। यहाँ पर अगर मेरा मन नहीं लगता तो मैं खेत में चला जाता हूँ, खेत में मन नहीं लग रहा तो छत पर चला जाता हूँ, छत पर मन नहीं लग रहा तो जो है बाहर चला जाता हूँ कहीं और। तो ये चीज़ें जो हैं आपको दिल्ली में नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज़ क्या है? अच्छा खाना। भाई घर के खाने के से बढ़िया कोई चीज़ हो थोड़ी सकती है। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे बाजरे की रोटी तो वहाँ नहीं मिलेगी, राबड़ी वहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ये जो चीज़ें घर की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको जब अवेलेबल ही नहीं है तो आप अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे, है ना। तो मेरे साथ क्या हुआ है, जब मैं पहली बार दिल्ली गया था, मेरा 1 महीने के अंदर जो है 13 किलो वेट घटा था। 1 महीने के अंदर जो 13 किलो वेट घट गया, क्योंकि खाने की पूर्ति ढंग से हो नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो हो रही थी। हाँ ये जरूर है कि मैं साइकिल वगैरह बहुत ज़्यादा चलाता था वहाँ पर। यानी कि दिन में जो 9 किलोमीटर में साइकिल चलाता था, यानी कि अपने पीजी से जो है कॉलेज से वापस पीजी, और पीजी से फिर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग ले रखी तो वहाँ जाता था। तो वो डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन एक सटीक जो है वो डाइट नहीं मिल पाना जो है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है मेरे हिसाब से वहाँ पर रही है। और जब तक मैं दिल्ली रहा मैंने दूध जो है बिल्कुल भी नहीं पिया वहाँ का। पता नहीं जो है दूध जो है यानी कि एकदम चखते ही जो है पता नहीं कैसा स्वाद आता है, कभी भी जो है ना दूध भी जो है मेरा पूरा पूरा छूट गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको हेल्थ को भी जो इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़ क्या है? माता पिता और भाई बहन का साथ। जब आप घर पर हैं तो माता पिता आपके साथ हैं, आपका भाई आपके साथ है, तो जब इतना सब के सब आपके साथ हैं तो जो एक माहौल बनता है वो अपना माहौल जो अपने आप में जो है आपको जो मोटिवेट करता है कि भाई ढंग से पढ़ ले। जब ये आपके घर वाले आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ने का जो आपका जो है कर्तव्य बनता है। लेकिन दिल्ली अगर जाते हो तो आपके माता पिता तो वहाँ पर साथ रहेंगे नहीं, भाई आपका साथ रहेगा नहीं, दोस्त बनेंगे, दोस्त खराब भी बन सकते हैं, है ना। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है या आपकी नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के दोस्त बनाना चाह रहे हैं। तो तीसरा फायदा आपके माता पिता और आपके भाई बहन, ठीक है। इनसे बड़ी जो है मेरे हिसाब से मजबूती कोई भी आपको नहीं दे सकता, ये ध्यान रख लेना बस। चौथी चीज है पूरा कंटेंट जो आज के दौर में मोबाइल और टेबलेट पर ही है। हर चीज आज ऑनलाइन पर है, कोई भी चीज उठाकर देख लो आप। आपको विजन आईएएस का कंटेंट पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ा है। किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सब कुछ आपके टेबलेट पर है, आपके मोबाइल पर है। कभी भी डाउनलोड करो, कभी भी पढ़ो। किसी दिल्ली की दुकान पर आपको जाने की जरूरत नहीं है आज, किसी भी दिल्ली की दुकान पर। पांचवी चीज क्या है? न्यूनतम खर्चा। घर पे क्या खर्चा है? आज मैं कोरोना के टाइम से घर पे रह रहा हूँ। 2 साल जो है 1.5-2 साल जो है मैं दिल्ली रहा और डीयू में जो पढ़ रहा था रामजस कॉलेज में, वहीं का मेरा कुछ जो है वो खर्चा हुआ। बाद में कोई खर्चा नहीं है। कोरोना से वक्त से जो मैं यहाँ हूँ 5 साल मुझे हो चुके हैं, अब ना के बराबर खर्चा। और जब आपका खर्चा कम होता है ना तो उसके आप कई सारे फायदे उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं कि भाई बचत के पैसे को जो अच्छी टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदने में जो है आप जो है पैसे खर्च कर दो। अब होता है क्या, दिल्ली में जब बच्चे चले जाते हैं तो सारा पैसा खर्च हो जाता है रहने में, और कोचिंगों के कोर्सेज में जो है वो सबका सब जो है पैसा बर्बाद कर देते हैं। फिर ढंग की जो है टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद नहीं पाते, और जब ढंग की टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं खरीद पाते तो इंप्रूवमेंट उस तरह का जो हो नहीं पाता। तो इससे बढ़िया यही है कि जो जब खर्चा घर पर आप रह रहे कम हो रहा है तो अच्छी टेस्ट सीरीज जो है आप ले लो। प्लस ऐसे कोर्सेज यूपीएससी के नहीं अदर कोर्सेज ले लो जिसके माध्यम से जो है आप अपने आप को जो इसके लिए जो अपग्रेड कर पाएं। यूपीएससी का तो कुछ भरोसा नहीं है कि इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि जब पैसा बच रहा है तो दूसरी चीज़ों को भी साथ साथ में कर लो, उस पैसे जो बचत हुई है उसके माध्यम से। सातवीं चीज़ क्या? तनाव कम होता है घर पर। तो घर पर किस तरह का तनाव? अगर आपका घर पर ढंग का माहौल है तो तनाव आपका न्यूनतम लेवल पर होगा। ना उस तरह के दोस्त होंगे जो आपको परेशान करेंगे, और ना उस तरह का जो है दिल्ली का जो है प्रदूषण का जो वातावरण होगा जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को जो है प्रभावित करें। आठवीं चीज़ क्या है? खराब संगत से बच पाना, कि भाई नशे की आदत वगैरह पर जो है कम से कम आपके घर वाले कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर नशा कर भी रहे हो तो घर वाले कम से कम जो है आपको जो है जो भी है उसका टाइम पर उपचार कर सकते हैं, चाहे नशा मुक्ति केंद्र पर ले जाना हो या फिर दूसरी चीज़ें करनी हो। तो खराब संगत से जो आप बच सकते हैं। नौवीं चीज़ क्या है? ऑनलाइन टेस्ट और टॉपर स्टॉक से जो है कंपटीशन का जो लेवल है वो आप घर पर ही समझ सकते हैं। आज के दौर में हर यूट्यूब पर चीज़ पड़ी है, चाहे आप कोई भी चीज़ देखना चाहो, अगर टॉपर स्टॉक सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अभी कंपटीशन किस तरह का, टॉपर्स किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप जो हैं वो घर पर बैठे देख सकते हैं। और 10वीं चीज़ क्या है कि ई कॉमर्स का जमाना है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। कोई किताब आपको पसंद आई, मुझे ये किताब पढ़नी है, तो सीधा ऑर्डर करो, 1-2 दिनों में आपके घर पर ही वो किताब आ जाएगी। और जब इतना जमाना इतना आगे बढ़ चुका है तो फालतू में दिल्ली जाकर जो पैसे क्यों बर्बाद करने हैं और क्यों चीज़ों को जो है इस तरीके से करना है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ वगैरह जो बिगड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है दिल्ली में, शायद कई सारों ने फेस किया होगा, हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब ऐसी चीज़ें हों और आपकी जो है मैं कहूँ कि यानी सिर्फ मेंटली नहीं शारीरिक वगैरह जो चीज़ें होती है वो भी जो है वो खराब हो जाती है। अब जो है इसके नुकसान क्या है घर पर पढ़ाई करने के या फिर यूपीएससी की तैयारी करने के? नुकसान भी तो झेलने ही पड़ेंगे ना। हर चीज़ के जो है 2 पहलू होते हैं, वैसे यहाँ पर 2 पहलू हैं।
पहली चीज़ क्या है कि बाहर की दुनिया से अनजान रहना। अब बच्चा लगातार घर में ही है, पहली पढ़ी जब स्कूल से शुरुआत की तब से लेकर घर में ही बैठा हुआ है और घर में ही पढ़ रहा है। तो जब घर में पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया से वो अनजान रह जाएगा कि बाहर की दुनिया किस तरह की है। मैं तो कहता हूँ कि दोस्त कैसे भी बनो, कम से कम एक बार बच्चा जानेगा तो सही कि दोस्त भी इस तरह के बन सकते हैं, और जब इस तरह का जानेगा तभी जो है वो अपने आप में मजबूत हो पाएगा। सिर्फ घर में रह रहा है तो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चा जो होता है वो नाजुक रह जाता है कि भाई हाँ, बाहर के हालातों का सामना नहीं कर पाता, दूसरों के सामने पूरी तरह से खुल नहीं पाता, वो एक तरह अपने आप में कमजोरी रह जाती है पर्सनैलिटी के लेवल पर। ये ध्यान रखें आप। इसलिए मैंने लिख दिया कि व्यक्ति का जो है कम खुल पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो आपको घर पे देखने को जो है वो मिल सकती है। और खास तौर से गांवों में ऐसा जो है होने को होता है कि भाई माता पिता भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास भी इतनी बड़ी स्किल नहीं होती है कि भाई बच्चे को जो उस तरह का जो है वो पढ़ा दें लिखा दें, जो कि वैसी जो है जैसी चीज़ें दिल्ली में हो रही है। तो वो अपने आप में क्या चैलेंज है। दूसरी चीज़ क्या है कि कंपटीशन की वास्तविकता से दूरी। अब मैंने कहा कि भाई आप यूट्यूब पे चीज़ देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, ये सवाल है कि आप देख सकते हो, लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं जाकर देखते ही नहीं, वो बस पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं और कहते हैं, बस कहने को कह देते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ भाई, लेकिन उन्हें कंपटीशन तब तक फील नहीं हो पाता जब तक आसपास के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा घर पर जो है तैयारी करना जो है वो रिस्क भरा जो है हो सकता है, जिन्हें कि आसपास का माहौल चाहिए, और घर पर जो है वो पढ़ाई करने में उन्हें आलस होने लगता है कि अकेले एक कमरा है उसी में अकेले पढ़ रहे हैं और बाद में कुछ पढ़ रहे हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी सो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो आपको कंपटीशन से जो है वास्तविक जो कंपटीशन है उसे पूरी तरीके से दूर रख सकते हैं और फिर जो है आपको जो है फेलियर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, घर के झगड़े। अब हर घर तो कोई आदर्श नहीं होता, तो जब घर के झगड़े होते हैं वो आपकी पढ़ाई को जो है खराब करेंगे ही करेंगे, ये ध्यान रखना। और घर के झगड़े जो है मेरे हिसाब से दोस्तों के जो झगड़े होते हैं उनसे भी ज़्यादा खराब होते हैं। तो यहाँ पर जो घर के अगर झगड़े हो रहे हैं तो आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे कभी भी। चौथी चीज़ क्या है, समाज के ताने। जब आप घर पे रह रहे हैं, मान लीजिए प्रीलिम्स नहीं हुआ आपका, तो समाज वाले तो पूछेंगे आपको सीधा कि भाई बेटा प्रीलिम्स नहीं हुआ तेरा, तो समाज के ताने कहीं ना कहीं आपको जो है वो सहने पड़ेंगे। और मान लीजिए कि घर पे ही रह रहे हैं और समाज में आपका कोई दोस्त है, उससे कुछ झगड़ा हो गया, वो आपको सुनाते ही रहेगा हर वक्त ही, तेरा यूपीएससी तो निकला नहीं, और यहाँ पर जो है तो ज्ञान झाड़ता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आपको झेलनी पड़ती है कहीं ना कहीं समाज से भी। और पांचवी चीज़ क्या कि अलग रूम, स्टडी टेबल, प्रिंटर, लैपटॉप, इन पर जो है कई सारे सब हमारे भारत में परिवार हैं जो कि पैसे नहीं खर्च कर सकते कि भाई बच्चे को एक अलग रूम दे दें, अलग स्टडी टेबल दे दें, प्रिंटर दे दें, लैपटॉप दे दें, वो सब चीज़ें उन पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसके बजाय तो वो कह देते हैं बच्चा तू भाई दिल्ली चला जा, हम सारा पैसा वहीं खर्च कर देते हैं, हम इन पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, अलग रूम नहीं बना सकते। आज एक ढंग का अलग रूम बनाने में 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं, तो कहाँ से ला कर दें अलग रूम। सब परिवार जो इतने समृद्ध नहीं होते कि बच्चों को अलग रूम दे दें, तो ये अपने आप में क्या बड़ी प्रॉब्लम है। और छठी चीज़, जिला हेडक्वार्टर से दूर। अब राजस्थान में तो कई सारे से जो है वो गांव है जो कि जिला हेडक्वार्टर से पता नहीं कितने ही दूर हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में जो है बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तहसील हेडक्वार्टर जो है अपने आप में एक ऑप्शन बन सकता है वहाँ पर। सातवीं चीज़ क्या कि आपकी जो है जब आप लगातार घर पर रहोगे, ऑनलाइन चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो इससे होगा क्या, आपकी जो स्क्रीन टाइम जो टाइमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, आपको मोबाइल की आदत जो है वो पड़ जाएगी कि लगातार मोबाइल चला रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में जब था, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, मेरी स्क्रीन टाइमिंग कितनी थी मोबाइल की, सिर्फ 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच, शायद किसी को भरोसा भी नहीं होगा। और आज मेरी स्क्रीन टाइमिंग जो टाइमिंग है वो 5 से 6 घंटे है। क्यों है, क्योंकि जो है मैं लगातार जब मैं कोचिंगों को कंटेंट देख रहा हूँ, चीज़ें पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो उसके कारण क्या स्क्रीन टाइमिंग जो बढ़ रही है और मोबाइल की भी आदत बढ़ रही है। पहले मैं मोबाइल का लॉक जो है दिन में लगभग नाक के बराबर खोलता था, नाक के बराबर कह रहा हूँ, मुश्किल से 5 से 7 8 बार, इतनी बार। आज के दौर में 40-50 बार जो है मोबाइल का लॉक खुल रहा है, क्योंकि आदत पड़ गई। आठवीं चीज़ क्या है कि टेस्ट की पीडीएफ वगैरह जो है बनाने में टाइम लग जाता है कि भाई 50 पेज का टेस्ट लिखा है, अब खुद ही पीडीएफ बना रहे हो, तो माता बच्ची तो कुछ ना कुछ तो होती है ना। हाँ, बाकी उसका समाधान है कि भाई बहन अगर हैं तो वो बना सकते हैं आपके। 9वीं चीज़ क्या है, अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। अब मैं जब जैसे दिल्ली में रहा तो मेरे खूब अच्छे दोस्त बने, कॉलेज में अच्छे दोस्त बने, जब मैं 3 महीने जो वापस जब दिल्ली गया तो वहाँ पर भी अच्छे अच्छे दोस्त बने, और मैं सच में कह रहा हूँ उन दोस्तों ने मेरी हमेशा हेल्प की, और अगर वो दोस्त नहीं होते कुछ ना कुछ जो है मेरी ज़िंदगी में जो है वो कमियाँ रह जाती। ये चीज़ एकदम सच है। अच्छे दोस्त होना इस यूपीएससी की जर्नी में मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत कम टॉपर होते हैं जिनके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें आप। और वो वैसे लोग वैसे ही हो सकते हैं जिनके माता पिता जो हैं वो थोड़े बहुत जो है हाई लेवल के हैं और जो है अच्छे पढ़े लिखे हैं, और वो बच्चों को ये ऐसी सीख दे सकते हैं कि उन्हें अच्छे दोस्तों की भी जो है जरूरत ना पड़े। लेकिन हम जिस बैकग्राउंड चाहते हैं, हमें अच्छे दोस्तों की जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और 10वीं चीज़ क्या है, टीचर्स ने जो है सीधी बात नहीं हो पाना, कि भाई उस तरह के जो आत्मीय संबंध वगैरह जो है वो नहीं बन पाते हैं। बाकी कहने को तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि दिल्ली में जाकर कौन से आत्मीय संबंध बन जाते हैं। दिल्ली में हर एक जो है जो बच्चा होता है उसको स्टूडेंट के रूप में देखते ही नहीं है ज़्यादातर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कस्टमर के रूप में देखते हैं और आपको लूटने की जो है वो सोचते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने चीज़ें जो है वो दोनों कर ली है कि दिल्ली जाने के फायदे क्या, नुकसान क्या, घर पर रहने के जो है क्या फायदे क्या नुकसान है। अब सवाल होता है कि भाई करें क्या फिर,
आप अधिकतर कंफ्यूजन में होंगे कि फिर मैं दिल्ली जाऊं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए या फिर घर पर ही रह जाऊं, क्योंकि मजबूतियां और कमजोरियां तो दोनों पक्षों की दिख गई और कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इन चीजों से। और हर एक व्यक्ति की, हर एक जो स्टूडेंट उसकी जो है कमजोरियां वो जो है वो अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक समाधान की बात करेंगे कि जो है बीच का रास्ता क्या हो सकता है, और हम यहाँ रास्ता अपनाएंगे बुद्ध का रास्ता कि मध्यम मार्ग पर आप चलो, कोई भी एक्सट्रीम मत अपनाओ। ये भी नहीं करना है कि दिल्ली से दूर ही भाग जाना है कि मैं पूरे आजीवन जो है वो दिल्ली कभी भी नहीं जाऊंगा, ये भी नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि जो है पूरा पूरा घर से ही कट जाए और ये कह दें कि जब तक मैं आईएएस नहीं बनूंगा दिल्ली से वापस लौट के नहीं आऊंगा। तो ऐसी मूर्खों वाली बातें हमें नहीं करनी है, हमें बीच का रास्ता जो है अपनाना है, और ऐसा रास्ता अपनाना है जो आपकी जो सफलता का आधार बने। तो यहां पर अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने एक चीज लिखी है कि कुछ वक्त आप दिल्ली रहिए, कुछ वक्त के लिए दिल्ली रहिए। मान लीजिए कि आप दिल्ली की कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर मैं कहूंगा कि आप जब आपने सोचा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो थोड़े से महीने आप वहां पर दिल्ली रह के आइए, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने, या आपको लग रहा है कि 1.5 साल, इतना जो है जाकर वहां पर रहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी किताबें पढ़नी है और क्या प्लानिंग हो सकती है ढंग की, प्लस मार्केट में वहां पर जो किस किस तरह का कंपटीशन है, कौन से टीचर अच्छे हैं, वो सब चीजें जो है वहां पर रहने से आपको जो फील हो जाएगी पूरी की पूरी। और बाद में वापस जो है आकर अपने घर पर आ जाइए और पूरी की पूरी प्रिपरेशन कीजिए। कई सारे ऐसे टॉपर हैं, एक जम्मू कश्मीर के टॉपर हैं, वो मुश्किल से 1 महीने जो है दिल्ली रहते, और 1 महीने दिल्ली रहने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, पढ़ना क्या, कौन कौन सी किताबें पढ़नी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे टीचर कौन है, और ये सब चीजें हो गई। तो मेरे अपने जो जम्मू कश्मीर में वापस चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का शांत माहौल था ना, वैसा दिल्ली में था ही नहीं बिल्कुल भी। वहां की वादियां वगैरह वो दिल्ली में थोड़ी मिलेगी। तो वो तो 1 महीने के बाद वहां वापस अपने घर पर चले गए, अच्छे से पढ़ाई की, और जो टॉपर बने टॉप 10 में आए वो जाकर। तो ये चीज आप कर सकते हो कि कुछ महीनों के लिए आप दिल्ली जाओ, चीजों को समझो, और घर से थोड़ा सा अपने जो है माता पिता जो हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहकर देखो कि क्या क्या चुनौतियां आती है। जब मैं पहली बार दिल्ली गया था ना, तब पहली बार जाकर वहां पर जो है चीज समझ में आई कि माता पिता के होते क्या है। जब पहली बार जो है मैंने अपने यानी कि बर्तन वगैरह धोए थे, तब जाकर समझ में आई चीज ये जो है माँ का आपकी जिंदगी में क्या योगदान होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप घर से एक बार जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। ये चीज आप जरूर जरूर ध्यान रखें। और दूसरी चीज क्या है कि भैया कुछ महीने दिल्ली रह लिए। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बता रहा हूँ आप दिल्ली जाने का क्या है कि डीयू, आईआईटी दिल्ली और जेएनयू, इनमें एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत सारी जो है ये गलती होती है कि वो ऐसे जो बड़ी बड़ी कॉलेज होती है उनमें एडमिशन लेने से जो रह जाते हैं। आप इन कॉलेजों में एडमिशन अगर ले रहे हैं तो आप 3 साल वहां पर रहिए, किसी को दिक्कत नहीं है, 5 साल रह जाइए, पीजी भी वहां से कर लीजिए। यहाँ से जो नॉलेज मिलेगी ना, कोई कोचिंग आपको नहीं दे सकती, और नहीं आप घर पर रहकर ये चीजें ले सकते हैं। इन कॉलेजों में जो आप चीजें रहकर सीखोगे कहीं भी नहीं सीख सकते। जो पर्सनैलिटी ये कॉलेज आपकी बना सकती है वो कोई नहीं बना सकती, ये ध्यान रखिए आप। और कॉलेज में जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबें रट रहे हैं, वहां पर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी अलग अलग गतिविधियां हो रही है, चाहे खेल की हो, संगीत की हो, है ना, चाहे नाचने की हो, गाने की हो, सारी सारी चीजें जो आपको करनी है वहां पर जाकर, और तब जो है वो सबसे बेस्ट है। तब अगर ऐसा हो जाता है कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो गया, डीयू की अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया, सिर्फ डीयू में एडमिशन है, डीयू में तो 70,000 हर साल एडमिशन होता है, उसका क्या मतलब है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो आप वहां पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ साथ जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन जो शुरू कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तीसरी चीज क्या है कि घर पर जो है पूरा जो है दिल्ली जैसा जो है माहौल बनाई। तीसरा ऑप्शन क्या है, घर पर जो है दिल्ली जैसा जो आप माहौल बनाए, ये क्या एक समाधान का हिस्सा है। कैसे बना सकते हैं, पहली चीज जो अवसंरचना, प्रिंटर चाहिए आपको, लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आपका मोबाइल होना चाहिए आपके पास अच्छा, ये सारी एक अलग रूम होना चाहिए, वो चीजें कर सकते हैं। और अगर आप अलग माता पिता रूम नहीं दे सकते तो दूसरे उसके भी समाधान है। और दूसरी चीज क्या है, आपके माता पिता को जो आपकी जो समझ है वो यहाँ पर काम आएगी कि वो आपको ठीक से समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे। अगर वो आपको ठीक से समझ पा रहे हैं तो आपको हर एक दौर पर जो है आपका जो है वो हमेशा सहायता करेंगे घर पर भी। तीसरी चीज है इनर मोटिवेशन। अगर आप में इनर मोटिवेशन है तो आप गांव की जो ढाणी है वहां से भी जो आईएएस बन सकते हैं। और अगर इनर मोटिवेशन नहीं है तो आप चाहे दिल्ली चले जाएं, चाहे लंदन चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर वहां पर भी जाओगे तो नशे की सिवा शायद आपसे कुछ होगा भी नहीं। इसलिए अंदर की जो ताकत है उसको पहचानो और उस पर जो है अपनी निर्भरता को बढ़ाओ कि मेरा इनर मोटिवेशन इतना है कि मैं चाहे किसी भी जगह पर चला जाऊं, आप जो है वो सफल हो जाओगे। अगर इनर मोटिवेशन ही खराब है आपका तो आप कहीं पर भी चले जाएं कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। और चौथी चीज क्या है, एक ऑप्शन है कि अगर आपके माता पिता घर पर आपको सुविधा नहीं दे सकते मान लीजिए, या फिर घर का माहौल ही ढंग का नहीं है, लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो आप जिला हेडक्वार्टर जो आपका है वहां पर चले जाइए, या फिर तहसील का जो हेडक्वार्टर है वहां पर आप जा सकते हैं और अपनी जो है पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में जो है हर एक जो चीज़ होती है उसको जो कवर करने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अभी मैं कमेंट में जो कोई भी जो जवाब देने से बच रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जो पढ़ाई कर रहा हूँ और सोशल मीडिया से थोड़ा मैं जो है दूर रहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब भी मुझे लगेगा कि अब मेरी पढ़ाई जो पूरी हो चुकी है, फिर अंतिम पड़ाव आ चुका है, तब मैं इन चीज़ों का जो एक एक करके जवाब दूंगा या फिर इस पर जो है कोई एक वीडियो बना लूंगा। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।